मुफ्ती साहब, किन बातों से एतराज़ है? क्योंकि जो मोटी मोटी बातें हैं, चाहे वो गोद लेने का अधिकार हो यूसीसी में या और चीज़ें, इद्दत को लेकर हलाला पर पाबंदी, ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या ऐसी बातें हैं जो शरीयत से आपको लग रहा है टकराती है? एक समान कानून की बात हो रही है, सबको एक जैसे कानून की बात हो रही है। देखिए, जहां तक यूसीसी का मामला है तो यूसीसी सबसे पहले तो हमारा सवाल ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। भाई पार्लियामेंट पर इस पर बहस होती, पार्लियामेंट में बहस होने के बाद तमाम जो है मुखालिफ मुवाफिक सारे लोग इस पर चर्चा करते, उसके बाद जो है यूसीसी को लागू किया जाता, अगर पास हो जाता पार्लियामेंट में तो स्टेट लेवल पर लेके आए। जबकि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें ये बात प्रस्ताव पास किया गया कि अभी हिंदुस्तान को यूसीसी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये हिंदुस्तान से बाहर थोड़ा ही उत्तराखंड। दूसरे ये है कि यूसीसी की कमेटी जब उत्तराखंड में बनाई गई तो हम इनके पीछे लगे और हमने इनको सुझाव देने की कोशिश की, बल्कि खुद यूसीसी कमेटी ने जो है ये ऐलान किया कि भाई अवाम इसमें अपनी राय पेश करे। हमने अपने अवाम को कहा कि भाई आप राय पेश करें, और तकरीबन लाखों की तादाद में अवाम ने राय पेश करी। जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले जमीयत उलमा हिंद ने लोगों को जगाया और अवेयरनेस फैलाई, लेकिन यूसीसी ने वो लाखों के जो उनकी जो तजावीज़ थी और उनके जो मशवरे थे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए। फिर हमने उनको ये कहा कि भाई यूसीसी कमेटी जो है इसमें हर मजहब के एक्सपर्ट को, भाई मौलवी को, मुफ्ती को, पंडित को, बुद्धिस्टों को, उनके मजहब के जानने वालों को उसमें शामिल कर ले, ताकि मजाहिब की जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे टकराव और पैदा हो सकता है तो उसको उसमें गौर शामिल करके गौर खोज किया जा सके। उस पर भी कमेटी ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हम कम से कम 6-7 महीने से इस बात को चीख रहे हैं कि आप जो है इसमें इसको अब जो इनका मसवदा है उसको आम करिए, ताकि आवाम इसको पढ़ सके और देख सके भाई कहाँ कहाँ सरकार को राय देनी है। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें सूत्रों से और खबरों से ये मालूम हुआ है कि यहाँ कुछ जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, इस तरह की कुछ चीजों को इससे बाहर किया गया है। फिर ये एक कानून एक प्रदेश कहाँ हुआ? और फिर चलो हमने मान लिया आर्टिकल 25 का क्या होगा? आर्टिकल 25 हमें जो है, जो जिस तरह से ऑलरेडी पहले से कानून बना हुआ है उसका ये क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से हिंदुस्तान को 70 सालों से 75 सालों से जिस कानून के तहत हिंदुस्तान जो है अमन सुकून से चलता आ रहा है, अपनी अपनी आजादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, आर्टिकल 25 का क्या होगा? इसका मतलब ये होगा प्रदेश एक होगा, कानून दो होंगे। वो भी तो हमारे भाई हैं, बिल्कुल अनुसूचित जाति तो हमारे भाई है, वो इसमें से हमने सुना कि वो बाहर कर दिए। इसका मतलब ये है कि खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, मुल्क की एक बड़ी अकलियत को तबाह किया जा रहा है, उसके हुकूक छीने जा रहे हैं। ये हमारा एतराज है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मुसलमानों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। इसमें ज्यादातर मसाइल जो है मुसलमानों के टारगेट किए जा रहे हैं। गोद लेने का मामला, विरासत का मामला, तलाक का मसला, हलाले का मसला और दूसरी चीजों का मसला, ये सब जो है ये मुसलमानों के मसाइल हैं।